साथियों, गुड इवनिंग। आज की क्लास का जो क्लास तो नहीं है, लेकिन परसों क्योंकि आपका पेपर होने जा रहा है, उसके लिए एक अंतिम परिचर्चा वाली बात मुझे लगा कि आज अंतिम एक बार परिचर्चा कर ली जाए सभी स्टूडेंट्स से। तो सबसे पहले तो आप सबको जो 24 तारीख को और 26 तारीख को विज्ञान और गणित का जो पेपर हो रहा है, उस सब के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। एनएम क्लासेस, नवीन सर और उनके पूरी टीम की तरफ से आपको अभी से ही बेस्ट ऑफ लक और हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, थोड़ा सा 5 मिनट आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं कि आपको कल क्या करना है और परसों क्या करना है। देखिए, एक बात तो यह है, जैसे परसों आपका साइंस का पेपर होना है, तो आप आज से ही रणनीति ना बनाएं कि मुझे परसों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यह डिपेंड करेगा कि परसों आपका जीके का पेपर सुबह किस तरह का आता है और शाम को साइंस का पेपर किस तरीके का आता है। जीके की बात रही तो सबसे पहले आज शाम को जो मेरा मानना है वो आपको कल और आज ये जो 2 दिन जीके का पेपर हुआ उसका थोड़ा सा एक बार आपको एनालिसिस करना है। जैसे मैंने भी उस पेपर को देखा तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने देखा कि राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उन पर परसों भी क्वेश्चन आया, कल भी क्वेश्चन आया और आज भी जीके के पेपर में क्वेश्चन आया। तो इसका मतलब यह है कि इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनना है और ऐसा मानना है कि जो परसों हमारा पेपर होगा उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरीके से आप कल और आज इन दोनों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यह लगेगा कि 16-17 टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों दिन एग्जामिनर ने बार बार पूछे। जैसे प्रजामंडल पर उसने बार बार पूछा है, कहीं ना कहीं आप देखो जीके इतना मैं भी नहीं जानता, लेकिन दोनों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, चाहे वो बात अलग है कि उसने पूछ लिया कि साधु सीताराम दास जी का संबंध किससे है, कहीं ना कहीं आंदोलन की बात कर रहा है वो। तो जो 2 दिन का पेपर का एनालिसिस है आप उनको देखें। जैसे कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मुझे लगता है राज्यपालों की बात, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों की बात, कहीं ना कहीं विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी बात, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप कल का पेपर और आज का जो जीके का पेपर हुआ उसको एनालिसिस करते हुए कल का पूरा दिन की स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए जीके में कि हमें क्या क्या रिवाइज करना है। पहले अपने दिमाग में ना बनाए कि हमें परसों 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या 90 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए करना है। पहला हमारे दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें 40% बनाना है। देखिए, एक बात और क्लियर हो चुकी है कि कल के पेपर में भी मेरे हिसाब से मात्र 50% उम्मीदवार आए थे और आज के पेपर में भी करीबन 50-55% ही उम्मीदवार आए। तो ये मान के चले 24 तारीख को और 26 तारीख को जो पेपर हो रहा है उसमें भी महज 50% बच्चे ही एग्जाम देने आएंगे। तो इसका मतलब आधो लड़कों का तो कंपटीशन वैसे ही खत्म हो गया। दूसरा कंपटीशन जैसे ही पहला पेपर होगा वो आधा खत्म कर देगा। मैं आपको फिर पुनः बार बार कहने जा रहा हूं, बार बार शुरू से कहता आ रहा हूं, सबसे इजी कंपटीशन आज तक का जो होगा वो सेकंड ग्रेड साइंस और सेकंड ग्रेड मैथ का होने वाला है। बशर्त इतना सा है कि जो भी इसको हम मानते हैं उसकी कृपा आपके ऊपर 24 तारीख और 26 तारीख को होनी चाहिए। परसों जीके के पेपर का मैंने आपको बताया, आज और कल का जो पेपर हुआ उसका आप एक बार एनालिसिस करें, देखें कि किस टॉपिक से एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। जैसे समवर्ती सूची शायद आज भी आया था, कहां से ली गई है, कल कुछ इसी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पॉलिटी से उठाया गया था। साइंस के पेपर की बात रही, 24 तारीख का जो साइंस का पेपर है, अभी से डिसाइड ना करें हमें कितने क्वेश्चन करना है। हाँ, जैसे हमें यह लग रहा है कि 2 दिन, जो मेरा मानना यह है कि परसों शायद 30 क्वेश्चन मैं पक्का नहीं कह सकता, परसों शायद 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आ सकते हैं। और टीचिंग मेथड के 30 क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको इतना परेशान नहीं होना। आपको टीचिंग मेथड, इधर से मैं प्रारंभ से ही कहता जा रहा हूं केमिस्ट्री, इधर से मैं आपसे प्रारंभ से कहता जा रहा हूं बायोलॉजी, और फिजिक्स का जो इजी गोइंग आप कर सकते हैं वो करें। देखिए, जो आपके पास परसों जो हमारे पास 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा उसके अंदर जीके के पेपर के बाद मेरा आपसे यही कहना होगा, जीके के पेपर के बाद आप थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, दैनिक जीवन में रसायन, इन टॉपिक्स को, जो इजी टॉपिक्स है, उनको एक बार मोटा मोटा जरूर देख के जाए। और आराम से कल हमें 8-9 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, आराम से सोना है।
परसों जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके और आराम से सेंटर पे जाना है। पहले कुछ नहीं सोचना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं 3 या 4 में से एक पर कंपटीशन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आ रहे, वो पहले ही हाथ खड़े करके बैठे हुए। क्यों? तो आपको तो बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है जिन्होंने सेकंड ग्रेड साइंस और मैथ का पेपर मतलब तैयारी कर रहे हैं। कल का जो पेपर था थोड़ा सा लगा, जीके का पेपर हल्का सा लगा, टफ आया तुलनात्मक रूप से, जैसा आज बच्चे बता रहे हैं कि सर कल की तुलना में आज इजी रहा, हो सकता है परसों और हमारा पेपर मॉडरेट आ जाए, माता भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाए। और साइंस के अंदर बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि जो फिजिक्स है उसकी परेशानी ना ले, फिजिक्स में जो इजी क्वेश्चन आपको लगते हैं वो करें, केमिस्ट्री में करें, बायो में करें, जो क्वेश्चन आपने आज तक नहीं पढ़ा उसे हाथ ना लगाएं, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन 2 ऑप्शनों में से एक जरूर है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बनती है कि जब हम 8-10 क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो उनमें 3-4 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं 2-3 नंबर का फायदा दे देते हैं। लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को आपको टच करना है, बार बार कह रहा हूं, जिनको लगे ये दो तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से होगा। हर क्वेश्चन को पढ़ते समय उसके चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़ें, आराम से टिक करें, देखें क्वेश्चनों को। पहले 5 जैसे आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने के बाद साथ के साथ गोले भी भरते रहें, हर क्वेश्चन का सीरियल क्रमांक ध्यान से देखकर और उसके बाद पेपर करें। बस इतना ही था, जितना मैं आप सबके लिए प्रयास कर सकता था उतना मैंने बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश की। इसके बाद 1 जनवरी से मैंने आपको बताया इसी तरीके से मैं रीट का साइंस और मैथ्स का शेड्यूल चालू करूंगा। वही जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप करें, और परसों के दिन मैं केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व कराऊंगा। एक बार आपका परसों पेपर हो जाएगा तो जैसे ही मेरे पास पेपर आएगा उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्व कराऊंगा, आप देखें और कहीं किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना ले। और मेरी तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और मेरा मानना है कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं वो ना केवल अपना नाम गौरवान्वित करेंगे बल्कि एनएम क्लासेस का नाम गौरवान्वित करेंगे सफल होकर, और नवीन सर का नाम गौरवान्वित करेंगे। इसी हार्दिक शुभकामना के साथ बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी अपन ईष्ट को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उन भगवान की कृपा आप सब पर होगी परसों और आप सब सेलेक्ट होंगे। जो भी अंधेरा है, जो भी डार्क में जीवन है वो उजालों में बीतेगा। इसी हार्दिक शुभकामना के साथ नवीन सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।